एक तरफ रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। किम ने अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने का ऐलान करते हुए परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने, उनकी तकनीक को आधुनिक बनाने और नौसेना को नई ताकत देने का आदेश दे दिया है। किम का विध्वंसक ऐलान, एटमी जखीरा बढ़ाने का प्लान। तानाशाह का नया शिगुफा, तबाही मचाने का मंसूबा। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन न रुकने को तैयार है, न झुकने को। उसका मकसद सिर्फ एक है और वो है तबाही के नए हथियार जुटाना। दरअसल तानाशाह किसी की नहीं सुनता, उसकी जिद के सामने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं चलता। वो हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक हथियारों का जखीरा और बढ़ाने का अभियान चला रहा है। किम जोंग उनका हौसला आज इतना बढ़ चुका है कि वो जमीन से लेकर समंदर की गहराइयों तक एटमी खौफ फैला रहा है। इस तानाशाह की सनक अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उत्तर कोरिया से उठने वाली हर मिसाइल परमाणु विध्वंस की चेतावनी दे रही है। अब किम जोंग उन उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत एक बार फिर बढ़ाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय सैन्य आयोग की अहम बैठक में किम जोंग उन ने सेना के व्यापक आधुनिकीकरण का आदेश दिया है। बैठक में फैसला लिया गया कि देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा, परमाणु हथियारों की तकनीक को और आधुनिक बनाएगा और सेना की लड़ाकू क्षमता को अगले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। बैठक के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा और स्थायी शांति का सबसे भरोसेमंद रास्ता केवल एक शक्तिशाली सेना है। किम का कहना था कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात में सेना को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो किसी भी खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब देने में सक्षम हो। इसी सोच के तहत सैन्य आधुनिकीकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। बैठक में केवल परमाणु हथियारों की बात ही नहीं हुई, उत्तर कोरिया अब अपनी नौसेना को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। योजना के मुताबिक नए नौसैनिक अड्डे बनाए जाएंगे, युद्धपोत निर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी, शिपयार्ड का विस्तार किया जाएगा और आधुनिक सैन्य तकनीकों को तेजी से सेना में शामिल किया जाएगा। उत्तर कोरिया अपनी खुफिया क्षमता भी बढ़ाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की सैन्य खुफिया एजेंसी रिकॉनिसेंस जनरल ब्यूरो को और अधिक संसाधन दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखना, संभावित खतरों का पहले से पता लगाना और जरूरत पड़ने पर तेजी से सैन्य कार्रवाई के लिए बेहतर खुफिया जानकारी जुटाना होगा। जानकारों का मानना है कि ये फैसला ऐसे समय आया है जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बना हुआ है। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया कई बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान क्षेत्र में लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ा रहे हैं।
यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उत्तर कोरिया पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब किम जोंग उन के इस नए सैन्य ब्लूप्रिंट ने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में प्योंगयांग अपनी परमाणु और पारंपरिक सैन्य क्षमता दोनों को एक साथ मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ेगा। उत्तर कोरिया के इस फैसले पर अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की प्रतिक्रिया पर दुनिया की नजर रहेगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में सैन्य प्रतिस्पर्धा इसी गति से बढ़ती रही तो पूर्वी एशिया में रणनीतिक तनाव और अधिक गहरा सकता है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।